इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयंती परिवार अलवर, राजस्थान। सर्वसाहूर्णम पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज की जय। नमोस्तु। श्रीमती अनीता जैन, हिसार, हरियाणा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, समय प्रबद्ध क्या कहलाता है? समय प्रबद्ध क्या कहलाता है? समय प्रबद्ध का एक जैन दर्शन का कर्म सिद्धांत के अंतर्गत इसका प्रयोग किया गया। एक समय में कम से कम और अधिक से अधिक कितने निषेकों का बंध हो सकता है, उसको समय प्रबद्ध बोलते हैं। एक समय में अधिक से अधिक कम से कम कितने कर्मों की निर्जरा होती है, उसको समय प्रबद्ध बोलते हैं। और एक समय के अंदर कर्मों का कितना संक्रमण हो सकता है, एक समय प्रबद्ध कर्म का बंध। तो ये एक कोई निश्चित टारगेट नहीं, समय, एक समय में होने वाले कार्य को समय प्रबद्ध बोलते हैं, एक समय में। और वो भी कर्म सिद्धांत के अंदर। समय, एक समय में तो बहुत सारे कार्य होते हैं। एक समय में व्यक्ति मोक्ष भी जाता है, एक समय से व्यक्ति पर्याय से पर्यायांतर जाता है। लेकिन कर्म सिद्धांत में समय प्रबद्ध का अर्थ होता है कर्म के जो बंध होते हैं, एक समय में कितना प्रदेश बंद हुआ, समय प्रदेश, समय प्रबद्ध प्रमाण प्रदेश बंद हुए। अब ये कितने होते हैं, षडगुण हानि वृद्धि रूप होते हैं। अनंत तो निश्चित हो ही गया, इससे कम तो होंगे ही नहीं। अब इस पर कितनी वृद्धि हुई वो सब समय प्रबद्ध है। बंध, निर्जरा, सत्व और संक्रमण, इनके समय, एक समय में होने वाले कार्य को समय प्रबद्ध बोलते हैं। ये जैन दर्शन का एक प्रकार का रूढ़ शब्द है। मनीष जैन, मांडलगढ़। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी भावना थी कि ये चमलेश्वर क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और महाराज जी आपने इनकी प्रार्थना पर ये कह दिया कि हमसे आप उम्मीद न रखें। तो महाराज जी ये कह रहे हैं हम अपने गुरु से उम्मीद नहीं रखेंगे तो किससे उम्मीद रखेंगे? देखो, प्रश्न करने का ढंग होता है। उस दिन जिस ढंग का प्रश्न किया गया वो प्रश्न बहुत एक गरिमा के खिलाफ था। साधु को साधु की गरिमा से रहना चाहिए। साधु कुछ करता नहीं है, साधु के बिना कुछ होता नहीं। लेकिन प्रश्न करने का जो तरीका था, जिसने भी प्रश्न किया था, वो बहुत गंदा तरीका था, बहुत छोटे स्तर का तरीका था। उसका उत्तर तो इससे भी निकृष्ट मिलता, वो तो चौलेश्वर बाबा के कारण मैं कम दे पाया। इसलिए पहले प्रश्न करना सीखें, गुरु से आशीर्वाद लेना सीखें, गुरुओं से कैसे विनय की जाती है, कैसे स्वीकार किया जाता है, वो पहले सीखें, कोचिंग करें किसी के पास जाकर के। फिर बाद में ऐसे प्रश्न करें तो फिर आपको आशीर्वाद भी मिलेगा। मेरे बराबर दुनिया में कौन है जो तीर्थ क्षेत्रों को इतना आशीर्वाद देता है, इतना चिंता करता है, इतना विकल्प करता है। लेकिन लेने का ढंग तो चाहिए। तुम तो साधु को प्रचारक बना रहे हो, कोई प्रचारक थोड़ी ना साधु है। साधु महिमा बता सकते हैं, प्रचार नहीं कर सकते। प्रभावना में प्रचारक में अंतर होता है। मैं प्रभावना करता हूं, मैं किसी क्षेत्र कमेटी का प्रचारक नहीं हूं। मात अपने उसकी जो महिमा होती है उस महिमा को बना सकते। तो उस ढंग का जो प्रश्न था वो थोड़ा ठीक नहीं था, इसलिए हुआ। कभी अच्छे प्रश्न आएंगे तो अच्छा आशीर्वाद भी मिलेगा। हरिसिका जैन, राजस्थान। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, जब किसी मुनि महाराज की समाधि हो जाती है तो उनकी पिछी कमंडल का क्या करते हैं? पिछी और कमंडल तो बाद में साधुओं के काम आता है, उपयोग में आ जाता है।
रख लेते हैं, क्योंकि कमंडल को रखने जलाने से कोई मतलब नहीं। शास्त्रों में कुछ भी उल्लेख ऐसा पाया नहीं गया। पिछी के संबंध में जरूर ऐसा कहीं मूल ग्रंथों में तो हमें ऐसा कुछ मिला नहीं, लेकिन फिर भी चर्चा में रहता है कि पिछी को वहीं पर कहीं जहाँ पर उनको संस्कार किया जाता है वहीं पेड़ आदि पर लटका दी जाती है, जिसके माध्यम से वो जीव वहाँ से मरण प्राप्त करके जब कभी देखता है तो पिछी को देखता है, ऐसा लोग कहते हैं। आगम और सिद्धांत में ऐसा नहीं है। तो पिछी को तो वहीं रख देते हैं, कहीं टांग देते हैं, जिससे 2-3 दिन तक लोगों को ये पता चले कि यहाँ मुनिराज की समाधि हुई है। देवता आदि, व्यंतर आदि, जो भवनवासी आदि देव भी विचरण करते हैं, तो उसको सामान्य चिता ना जाने, पिछी को देख के वो भी वंदना करते हैं कि यहाँ किसी मुनिराज को संस्कारित किया गया है। तो उस स्थान को कुछ दिन तक संकेत रूप में पिछी को देख करके अंदाज लगाते, देवता वंदना करते निस्सदिका की, तो वो समझे कोई सामान्य व्यक्ति चल रहा होगा मरघट मान करके, लेकिन पिछी को देखकर वो देवता भी, व्यंतर, भवनवासी, मनुष्य भी, सभी लोगों को एक संकेत मिलता है। तो पिछी तो वहीं रख देते, टांग देते हैं, कमंडल को वापस ला करके किसी काम में आ जाता है दूसरे महाराजों के। संदीप जैन, सोनी, MP, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, जैसे हम लोग नमोकार मंत्र की माला फेरते हैं, तो वैसे क्या आचार्य परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी के नाम लेकर के माला फेर सकते हैं क्या? मैं इस संबंध में कुछ नहीं बोल सकूंगा, क्योंकि मुझे अभी तक किसी नाम की माला शास्त्रों में देखने में नहीं आई। उनकी सुख समृद्धि के लिए तो अपन फेर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर नाम से कोई माला बड़े बड़े आचार्य, कुंद भगवान, समंतभद्र महाराज, भद्रबाहु स्वामी, बहुत सारे लोग हुए, मुनि महाराजों में चौथे काल में भी हुए, लेकिन उनकी कोई अलग से नाम से पर्टिकुलर कोई माला हमें देखने में नहीं आई। इसलिए इस संबंध में ना तो मैं निषेध वचन बोलूँगा, ना विधि वचन बोलूँगा। सीमा जैन, कोटा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी शिकायत है कि महिलाएं मंदिर में पूजन की किताबें, स्वाध्याय की किताबें जहाँ से उठाती हैं वहाँ नहीं रखती हैं। तो महाराज जी, जो उस शास्त्र का स्वाध्याय कर रहा है उसे परेशानी हो जाती है, तो क्या उस महिलाओं को दोष लगेगा महाराज जी? आसाधना कहलाती है। शास्त्र को जहाँ से उठाया मंदिर वहीं रखना चाहिए, जिस विधि से उठाया उसी विधि से रखना चाहिए। यदि नहीं रखते हैं तो ज्ञानावरणी कर्म का बंध होगा, बराबर ज्ञानावरणी कर्म, और बहुत बड़ा दोष माना जाता है। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। शास्त्र को बड़ी विनय से उठाओ। किसी का छेपा लगा हुआ है तो छेपा हटाना ज्ञानावरणी कर्म के बंध का कारण है। किसी ने ग्रंथ जहाँ रखा उठाकर तुमने दूसरी जगह रख दिया तो ये चोरी के दोष में आता है, क्योंकि उसका उठाया ग्रंथ वहाँ रख गया तो तुमने उठा के रख दिया। नहीं करना चाहिए। ज्ञानावरणी कर्म का बंध, पढ़ने में उतना स्वाध्याय में पुण्यबंध नहीं हुआ छह उपसम, जितना कि उसको स्थानांतरित या उसका छेपा हटाने में होता है। नहीं करना चाहिए। जिनवाणी है इसको शांति से बंद करना चाहिए। कई बार जिनवाणी में अपन देखते हैं उसके जिनवाणी के अंदर, शास्त्रों के अंदर चावल मिलते हैं, मक्खियां तक मरी मिलती है। तो ये जिनवाणी माँ है, बड़े विनय के साथ, बहुत सावधानी। आपने बंद किया तो देखो कहीं पेज तो नहीं लौट गया, कहीं कवर तो नहीं फट गया। उसको जितना विनय कहोगे, विनय करोगे, उतना ही वहाँ ज्ञान का क्षोभसम बढ़ेगा। पढ़ने से कम क्षोभसम बढ़ता है, विनय से ज्यादा क्षोभसम बढ़ता है। इसलिए स्वाध्याय करते समय मंगलाचरण, बाद में करते समय स्तुति, ये सब कार्य होना ही चाहिए। सोनू जैन, हरदा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, चेतना कहो, सजगता कहो, बुद्धि कहो, विवेक कहो, ज्ञान कहो, ये सब एकार्थवाची है या इनमें अंतर है? और हम अपनी आत्मा का, आध्यात्मिक चेतना का विकास कैसे कर सकते हैं? अंतर है, सब में अंतर है। शब्द नए, यदि अंतर नहीं होता तो शब्द नए की जरूरत क्या थी? हर शब्द अपना एक कोई अर्थ लिए होता है। हर शब्द किसी के लिए रूढ़ होता है। हर शब्द का अपने आप में स्वतंत्र अर्थ भी होता है, रूढ़ अर्थ भी होता है।
अब एक वस्तु को अनेक नामों से पुकारते हैं, रूढ़ अर्थ है, और उनके कार्य के अनुसार भी अनेक नाम बनते हैं। जैसे हमारे शास्त्रों में आता है इंद्र है, पुरंदर है, शक्र है। तो अब एक ही नाम है, ये रूढ़ भी है। एक नाम, 3 नामों की जरूरत नहीं थी, एक नाम से काम चल रहा था, लेकिन 3 नामों को पर्यायवाची रख दिए। अब ये व्युत्पत्ति परक भी हैं, उनके 3 कार्य हैं, इसलिए 3 नाम है। अलग अलग कार्य करता है तो अलग अलग नाम है। तो इस प्रकार के ये सब नामों का लिए एक ही शब्द रूप नहीं है। आत्म चेतना का तो सबसे बड़ा एक ही कारण है, जितने राग द्वेष कसाएं कम होंगी, जितना मिथ्यात्व हटेगा, उतना हम चेतना की तरफ जाएंगे, और जितनी हमारी कसाएं हटेंगी उतना उतना, क्योंकि चारित्र मोहिनी कर्म में कसाएं आती, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चारों कसायों में हम जितनी हीनता लाएंगे, जितना अभाव करते जाएंगे, हम आत्म चेतना के निकट पहुंचते जाएंगे। श्रीमती सारिका जैन सिरोंज, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है और किस क्रम से ये होती है? अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तीकरण। ये जैन दर्शन के एक सैद्धांतिक शब्द है, सैद्धांतिक नामावली, जो मोहिनी के प्रयोग में ज़्यादातर काम में आते। दर्शन मोहिनी का जब व्यक्ति क्षय करता है, सबसे पहले प्रथमोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, उस समय ये 3 करण किए जाते हैं। दूसरे समय संयम धारण करते समय भी करण कुछ होते हैं। अनंतानुबंधी के समय भी 3 करण होते हैं। संयम के समय 2 करण भी चल जाते हैं। आधा प्रवृत्ति जो जब अनंतानुबंधी की विसंयोजना करता है, तब उस समय 3 करण करना पड़ता है। जिस समय वो चारित्र मोहिनी की छपड़ा करता है, तो वो छपक जो होता है, वो छपक जाकर के दर्शन मोहिनी के अधाकरण, अपूर्वकरण, 7वां गुणस्थान अधाकरण, 8वां अपूर्वकरण, 9वां अनवृत्तीकरण, ऐसा वो गणस्थान के रूप में है। श्रेणी में जो है करण के रूप में ना होकर के गुणस्थान के रूप में कहे, 7वें गुणस्थान को, लेकिन कार्य वही होता है जो अधाकरण, अपूर्वकरण और अनवृत्तीकरण में होता है। ऐसे जैन दर्शन के मोहिनी कर्म के 6 उपसम बनाने के लिए इन, और चारित्र मोहिनी का 6 उपसम बनाने के लिए इन करणों का कार्य होता है। करणों का कार्य होता है, करण का अर्थ है टुकड़े करना, करण का अर्थ डिवाइड करना, करण का अर्थ ध्वजा करना। एक साथ बहुत मोटा मिथ्यात्व कर्म है, उसको एक साथ नष्ट नहीं किया जा सकता, उसको पहले टुकड़े करना। जैसे कोई लकड़ी है या पत्थर है, उसको आप पहले छोटा करते, फिर और छोटा करते, फिर और छोटा करते, चूरा कर देते। ऐसे ही कर्म का मतलब मोहिनी कर्म के संबंध में इतना कठोर है, वो पूरा एक साथ नष्ट नहीं होता, उसके 3 टुकड़े करना पड़ते, और 3 टुकड़े करने के लिए ये सारा उपक्रम होता है। चारित्र मोहिनी के लिए भी नष्ट करना है तो एक साथ कोई चारित्र मोहिनी को क्षय नहीं कर सकता, पहले चारित्र मोहिनी के टुकड़े करते, जैसे हमारे यहाँ बादर किट्टी बोलते हैं, सूक्ष्म किट्टी बोलते हैं, उनको पहले टुकड़े करेंगे, कांडक घात बनाएंगे। जैसे कोई चीज को तोड़ना है तो निशान एक इतना है, इतना है, इतना है, ये कांडक कहलाते। कांडक है ना डिवाइडेशन, और फिर एक कांडक को काट देंगे, एक कांडक को अलग कर देंगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। एक साथ जो मोहिनी कर्म की स्थितियां हैं, उनको हम बिना कांडक बनाए बिना, करण के बिना कर नहीं सकते। शेष कर्मों के जो कांडक होते हैं, बिना करणों के भी होते हैं। जैसे जब व्यक्ति दर्शन मोहिनी में आता है, तो स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात प्रायोग लब्धि से चालू हो जाते, लेकिन करण नहीं हुए। करण में जो कांडक घात होंगे वे चारित्र मोहिनी, दर्शन मोहिनी के ही होते हैं। कर्ण इन दो, एक कर्म मोहिनी कर्म के लिए ही कर्ण की जरूरत है, अधा पर्वत आदि। बाकी शेष कर्मों के लिए विशुद्धि की जरूरत है। प्रायोग लब्धि में स्थिति कांडक, अनुभाग कांडक होते हैं। उधर जाकर के जब कर्मों को क्षय करते अन्य कर्मों की स्थितियां, तो भी वैसे कांडक घात होते रहते हैं। लेकिन मोहिनी कर्म का जब कांडक घात होता है, जबरदस्त है, उसके लिए कर्ण करना ही पड़ेंगे।
जब वो प्रायोगकरण लब्धि में प्रवेश करता है उस समय और अन्य कर्मों के कांडक घात तो जो चल रहे थे वो चलेंगे, लेकिन सबसे बड़ा कांडक घात होता है मिथ्यात का, और मिथ्यात के कई टुकड़े कई भागों में बांट करके फिर एक साथ प्रहार कर देते। ऐसे ही चारित्र मोहिनी का जानना चाहिए। जब व्यक्ति श्रेणी में चढ़ता है, अनंतानुबंधी की विसर्जना करता है, वहां अनंतानुबंधी की विसर्जना करते समय भी वो करण करता है, क्योंकि अनंतानुबंधी कोई ऐसे जाने वाली नहीं है, उसकी स्थिति कांडक घात ऐसे होने वाले नहीं है। उसको भी पहले अनुभाग कांडक, पहले सबसे पहले जाकर के अनुभाग सुखाया जाता है, अनुभाग कांडक किया जाता है। अनुभाग यदि उसमें रस है तो आप उसको नहीं तोड़ पाएंगे, जैसे गीली लकड़ी है, तो पहले अनुभाग कांडक है। क्षोभसम लब्धि में पाप प्रकृतियों के अनुभाग को सुखाया जाता है, और अनुभाग सुखा करके फिर अनुभाग कांडक, हजारों अनुभाग कांडक होने पर एक स्थिति कांडक घात होता है। यानी पहले तो हजारों अनुभाग कांडक हो जाते हैं, फिर स्थिति कांडक घात करते हैं। ऐसी एक सैद्धांतिक व्याख्या है। इसके लिए आपको लब्धि सार, छपड़ा सार ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें पूरा विस्तार से वर्णन है, अन्य ग्रंथों में भी है। सागर चंजैन डाबी गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि कमठ के जीव का पार्श्वनाथ के जीव के साथ में 10 भाव तक बैर रहा, और कमठ का जीव अधिकांश समय सागरूपम पर्यंत आयु तक उसने अपने जीवन उन पर्यायों में बिताया। अब ये पूछ रहे हैं महाराज जी कि इतनी अंतराल काल के बाद भी वह अपने बैरी को कैसे याद रख पाता हो? कोई बात नहीं, हजारों साल तक भी स्मृति हो सकती है, जाति स्मरण हो सकता है। अवधियानता, कमठ की पर्याय में अवधियानता, अवधियान से जान लिया उसने कि ये मेरा पूर्व भाव का बैरी है, तो कोई बाधा नहीं क्योंकि अवधि ज्ञान भवांतरों को भी जानता है। जाति स्मरण से 7-8 भाव जाने जा सकते हैं, बीच भाव में वो निगोद भी गया, लेकिन वो संस्कार बने 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक वह अपना प्रभाव है। ये तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष हुए ही नहीं, 70 कोड़ा कोड़ी सागर, आदिनाथ से लेकर महावीर स्वामी तक का काल कुछ कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर है, 1 कम कोड़ा कोड़ी सागर। और ये 70 ऐसी 70 24 हो जाएं तब एक कर्म की पूरी व्यवस्था बन पाती है। 70 कोड़ा, 30 कोड़ा कोड़ी ऐसी 30 24 निकल जाए। पारसनाथ के 10 भाव तो 1 कोड़ा कोड़ी के अंदर ही है ना, इसी 1 कोड़ा कोड़ी के अंदर ही है। क्योंकि राजा अरविंद उस समय कौन सा राजा था, उस समय अग्निभूति वायुभूति थे, उसके बाद पारसनाथ भी है नहीं, 1 कोड़ा कोड़ी सागर बना। 70 कोड़ा कोड़ी का भी स्मृति रह सकती है, कोई बाधा नहीं। अरविंद जैन जयपुर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी का जीवन दर्शन पढ़ रहे हैं, तो उनमें उसमें आया महाराज जी की आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी को बात का रोकता, तो पद्मासन लगाने से उन्हें पसीना आता था और आराम मिलता था। अब ये पूछ रहे हैं महाराज जी, क्या आसनों के माध्यम से भी रोगों को दूर किया जा सकता है क्या? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आसन तो एक ऐसी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। यदि जिसकी आसन सिद्धि है, पूज्यवर शुभचंद्र महाराज ने कहा, मन को निर्विकल बनाने के सबसे पहला साधन है काय शुद्धि का आसन। जो आसन लगा के नहीं जानता वो ध्यान की सिद्धि नहीं कर सकता। उन्होंने स्पष्ट किया, सबसे पहले आसन की सिद्धि होना चाहिए। कोई भी आसन हो, जितनी ज्यादा आसन सिद्ध होगी उसको उतने ही जल्दी सिद्धि होगी। रावण का सबसे बड़ा बल था आसन सिद्धि, सबसे बड़ा बल था। जब वो आसन में बैठ जाता था तो मेरू हिले तो हिल जाए, वो नहीं हिलता। आसन सिद्धि पद्म पुराण के अंदर आया, रावण के अंदर सबसे बड़ा बल था आसन सिद्धि। हाँ, तो जो ध्यान, तो पहला अंग जो अपने आसन है, इस आसन, बहुत सारे लोग ध्यान लगाते, आसन करना तो जानते नहीं, आसन लगती ही नहीं उनकी, 2 मिनट में तो यूं ही हो जाते। बड़े बड़े ध्यानियों को देखा हमने, पद्मासन तक नहीं लगा पाते और बड़े बड़े ध्यान की बातें करते हैं। बड़े ध्यान की चर्चा, घंटों ध्यान करेंगे, लेकिन पद्मासन भी नहीं लगती, सुखासन भी नहीं लगती, आसन नाम उनसे लगती ही नहीं। तो ये आसन सिद्धि
सुखचंद महाराज ने ज्ञानानंद में स्पष्ट कहा, आसन शुद्धि पर बड़ा जोर दिया। तो आसन अलग चीज है और पहलवानी अलग चीज है, ध्यान रखना। योग आसन, पहलवानी अलग चीज है। आसन अपने आसन, प्राणायाम आदि भी हैं हमारे यहाँ, प्राणायाम है, रेचक है, कुंभक है, सब है, लेकिन इन सबको आसन ही मानना चाहिए। हाँ, एक अंग के जो 8 अंग हैं उनके अंदर इनको लेते हैं। इसलिए महाराज को आसन से, प्राणायाम से, श्वासोच्छ्वास से हम लोग बहुत बीमारियों को जीतते। तुम तो क्या, थोड़ा सा जुकाम हो जाए तो वो काली पियोगे दुनिया, हम कहाँ से वो काली पी रहे हैं? तुम तो गोली खा लो, टैबलेट खा लो, हम लोगों के पास क्या है? प्राणायाम, आसन, इन्हीं से जीते जीते। हाँ, ओवरफ्लो हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है तो फिर आसन काम नहीं करती, लेकिन कंट्रोल करने के लिए आसन की बहुत बड़ी सिद्धि है। रूपेश जैन, हीरापथ, मानसरोवर, जयपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनके फार्म हाउस है और वहाँ पर ये गाय रखे हुए हैं और खेती भी होती है। इनके घर में फार्म हाउस है और खेती होती है और वहाँ पर गाय भी पाल के रखे हैं और महाराज जी शुद्ध अपना सब काम करते हैं। और इनके यहाँ घटना हो गई कि सांप निकला और वहाँ पर जो लेबर रहती है उसने उनको मार दिया। तो महाराज जी बोले, हम इसका क्या करें, प्रायश्चित? सावधान रखना चाहिए। संगी पंचेंद्रिय जीव है, अधिक से अधिक तुम्हें अवरोध है तो उसको पकड़ करके स्थानांतरित कर दो, मारना नहीं चाहिए, गलत है। लेबर ने मारी महाराज जी, इनका जो लेबर है। बस मैं कहता हूँ नहीं करना चाहिए, नहीं मारना चाहिए। बाकी प्रायश्चित आदि की व्यवस्था इस ऑनलाइन से नहीं हो सकती, ये व्यवस्थाएं अलग है। ध्रुव आर जैन, आगरा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, 2021 में पुनः यहाँ की जनगणना होनी है भारत की। तो 2021 में भारत की जनसंख्या जनगणना होनी है। तो उस जनगणना में महाराज जी, पिछली जनगणना में जैन लोगों की संख्या बहुत कम आई क्योंकि बहुत सारे लोग जैन नहीं लिखते हैं और आपके माध्यम से उस बार भी बोला गया था कि आप लोग जैन लगाएं। तो महाराज जी, इनकी प्रार्थना पुनः है कि इस जनगणना में सभी लोग जैन लगाएं, आपके माध्यम से ऐसा संदेश समाज को जाए। खूब बोल रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, कह दिया, लेकिन सबसे बड़ा जो है कि वो सब अपने जब जाति लिखाते हैं, धर्म तो जैन लिखा देते हैं लेकिन जाति में लिखा देंगे पाटनी, कासलीवाल, छावड़ा आदि, ये सब गोत्र लिखा देते। दक्षिण भारत में कोई जैन लिखते ही नहीं। महाराष्ट्र में देखो सब गोत्र लिखते हैं, अष्टके आदि कोई भी नाम रहते हैं। जैन लगाने की परंपरा दक्षिण पूरा, महाराष्ट्र पूरा, शराब की समाज पूरी, सब लोग ये ज्यादातर अपने उपनाम का प्रयोग करते हैं। तो आप भरी धर्म में जैन धर्म लिख दिया, लेकिन यदि आपके नाम के साथ जैन शब्द नहीं है, जाति लिखी जाती, वहाँ 3 बार जैन लिखना पड़ता है। एक तो नाम के साथ, एक धर्म के साथ और एक जाति के साथ। अब जाति में आप क्या करते हैं, जैसे लिखाएंगे आपकी जाति क्या है, खंडेलवाल, जाति क्या है, बघेलवाल। 90% ये जाति लिखा, बघेलवाल, खंडेलवाल, अग्रवाल, जायसवाल, ओरवाल, पल्लीवाल, ये सब जाति। इसको जाति मानते, बड़ा गर्व महसूस करते हैं और सोचते हैं कि अपन खंडेलवाल लिखाएंगे तो खंडेलवालों की गणना आएगी। अरे खंडेलवालों की गणना नहीं आएगी, वो सब चली गई भरने खाते में। सब पूरे देखो, सब अपने जाति पूछते ही क्या लिखाएंगे, कोई लिखाएगा खंडेलवाल लिखाएंगे, पाटनी आदि तो बालक लिखाएंगे, लेकिन जाति में खंडेलवाल, जाति में महाराष्ट्र में चतुर्थ लिखाएंगे, दक्षिण भारत में जाति कौन, चतुर्थ, महाराष्ट्र में जाति कौन है, एमपी तरफ जाओ तो लिखें जाति में लिखाएंगे परिवार, जाति में लिखाएंगे गोला लारे, गोल सिंगारे, गोला पूरब, गोल कथा नहीं क्या क्या लिखाते। 90% लोग जाति में ही लिखाते और इन सब को फिर जैन जाति से अलग मान लिया जाता है। जब तक जाति के खाने में जैन नहीं आएगा, आप नाम के साथ भी जैन लगा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि जब गणना होती है, मैंने अभी एक गणना वाले से पूछा कि भाई गणने का अर्थ हमारी जाति, बोले महाराज जी आप जाति नाम के साथ जैन लिख दो, उसको हम काउंटिंग नहीं करेंगे। जब जाति का खाना जाएगा कंप्यूटर में तो जाति में क्या लिखा है, यदि जाति में खंडेलवाल आ गया तो वो जैन जाति में नहीं जाएगा।
हिंदू भी होते। अग्रवाल आ गया जैन में नहीं जाएगा, परवार आ गया जैन में नहीं जाएगा, गोलापुरव आ गया जैन में नहीं जाएगा, आपने जाति ये जैन में नहीं जाएगा। भले ही आपने नाम के साथ जैन लिखा है। पहले मैं भी यही चाहता था, सोचता था कि नाम के साथ जैन लिखने पर जैन जाति की संख्या बढ़े। तो उन्होंने कहा महाराज कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम के साथ आप कुछ भी लिख दो, जो लिखना है वो लिख दो, लेकिन जाति के खाने में आपके लोगों ने क्या लिखा। तो सबसे बड़ा जनगणना के समय देखना है जाति का जो खाना आवे उससे काउंटिंग निकलती है, क्योंकि वो कंप्यूटर में जाति को काउंट करेगा वो। तो जाति के खाने में जैन लिखना है, धर्म के खाते में जैन लिखना है, नाम के साथ जैन लिखते हो तो फिर पक्का है कि तुम्हारा जैन में गणना हो जाएगी। नहीं तो कई लोगों ने नाम के साथ जैन लिखना चालू कर दिया, पक्का है, लेकिन जाति नहीं छोड़ रहे वो। जाति में तो खंडेलवाल लिखाएंगे, जाति में तो जयसवाल लिखाएंगे, जाति में तो बघेरवाल लिखाएंगे चला करके। जाति कौन सी? हमारी बघेरवाल जाति है। लो साहब चले गए, खत्म हो गया, भर्रे खाते में गया, जैन जाति में नहीं आएगा। मैं जैन पत्रकार इंदौर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी कह रहे हैं कि दास्तान सुनाऊं और मजाक बन जाऊं, इससे बेहतर है कि मुस्कुराऊं और खामोश हो जाऊं। तो महाराज जी आज के समय में अपनी परेशानियां किससे और किस प्रकार शेयर करें कि मजाक भी ना बने और समाधान भी हो जाए? कोई मजाक बनाता नहीं, काहे की मजाक बनते। हम सही रास्ते पे चलें, कौन मजाक, और मजाक होगी तो मजाक तो सबकी होती है। हम लोग शायद रास्ते पे चलते हैं, हम लोगों की सबसे ज़्यादा मजाक होती है। तुम्हारी मजाक में क्या कहूँ, सबसे ज़्यादा दुनिया में किसी की मजाक उठाई जाती है तो दिगंबर जैन मुनि की। आप देखो जब हम लोग निकलते हैं कोई भी मजाक उड़ा देता, बच्चे छोटे छोटे, नागा बाबा जा रहा है, नागा जा रहा है, मजाक उड़ा देते। तो इस मजाक उड़ाने से क्या फर्क पड़ने वाला है। मजाक जब मानी जाती जब मैं स्वीकार करूं, दूसरे के मजाक उड़ाने से मजाक हो जाए तो ये दुनिया जिंदा नहीं रह पाएगी। हर अज्ञानी, हर मूर्ख, हर दुश्मन मजाक उड़ाने के लिए बैठा है। मजाक जब हम माने तब ना। हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी प्रकृति है, यशस कीर्ति और आयशस कीर्ति। ये दो प्रकृतियां जीव विपाकी हैं। किसी का तुमने चारों तरफ अपयश फैला दिया, पूरा समाज फैला रही है, लेकिन जिसका फैल रहा है यदि वो फीलिंग नहीं कर रहा है तो उसके आयस कीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं माना जाएगा। उसको फीलिंग ही नहीं, वो मान स्वीकार ही नहीं कर रहा है, उसको कोई अंतर नहीं। बोले सारी दुनिया कह रहे तो मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो जब तक वो फीलिंग नहीं पड़े, जब फील अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, तो बस यदि फीलिंग कर ली तो ये आयस कीर्ति नाम कर्म का उदय आया। और फीलिंग नहीं की है वही दुनिया कहे। अब देखो दुनिया कह रही है, दुनिया अपवाद कर रही है, दुनिया बुराई कर रही है, व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप चल रहे हैं, लेकिन वो स्वयं स्वीकार नहीं कर रहा, उसको फीलिंग ही नहीं कुछ भी। तो दुनिया के कहने के बावजूद भी उसका यशस कीर्ति नाम कर्म का उदय माना जाता है। बहुत बड़ी बात, कितनी बड़ी यशस कीर्ति। यदि दुनिया के उड़ाने से यशस कीर्ति खत्म हो जाए तो लोगों ने तो पता नहीं किन किन के अपवाद उड़ाए, किन किन के अपवाद उड़ाए, लेकिन स्वीकार करें तब ना। इसलिए मजाक उड़ना नहीं उड़ना, हम उसको स्वीकार ना करें तो मजाक की कोटि में नहीं आता, और हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर वो मजाक की कोटि में आता है। अरिंजय जैन, आगरा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि आगम और जनवाणी में क्या अंतर है? आगम एक पर्टिकुलर सैद्धांतिक ग्रंथों को कहते हैं। आगम वो कहलाता है जो कोई भी तीर्थंकर उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता। जो पहले तीर्थंकर ने बोला, अनादिकाल से बोला, वही बोला जाएगा। 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 8 कर्म, 148 कर्म, मेरू की ऊंचाई इतनी है, 3 लोक इतने हैं, 343 घन राजू प्रमाण 3 लोक है, इसमें इतने बिल हैं, इतने। जो ऋषभ देव ने बोला वही अजितनाथ ने बोला, बोलना ही पड़ेगा क्योंकि परिवर्तन नहीं है। तो जो नियत विषय होते हैं, जो प्रभायमान होते हैं, वो आगम कहलाते हैं। लेकिन जिनवाणी में वही विषय बोले जाएं जो त्रिकालिक हैं, वही बोले जाएं जो पारसनाथ ने बोले हैं,
नहीं, जिनवाणी में दूसरे विकल्प बोले जाते, दूसरे विषय भी आते, तात्कालिक भी आते, त्रिकालिक नहीं। भगवान महावीर स्वामी ने कथा नहीं सुनाई थी, आदित्यनाथ ने नहीं सुनाई थी राजा शरणक की कथा कि राजा शरणक ने महाराज के गले में सर्प डाला, ये महावीर ने सुनाई थी, जिनवाणी है। अब ये कुछ अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट के दो रूप है। जिनवाणी अंग बाह्य भी है और अंग प्रविष्ट भी है। कई लोग कहते हैं अंग बाह्य जिनवाणी के अंतर्गत नहीं आता, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अंग बाह्य अंग प्रविष्ट जिनवाणी है, लेकिन आगम अंग प्रविष्ट है, अंग बाह्य आगम नहीं कहलाता। वो अंग बाह्य आगम नहीं है, जिनवाणी है। इसलिए जिनवाणी में और आगम में बहुत अंतर जानना चाहिए। जिनवाणी व्यापक होती है, जिनवाणी तात्कालिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए होती है। जिनवाणी में तात्कालिक विचार होते हैं, तात्कालिक प्रश्न होते हैं, वे प्रश्न त्रिकालिक नहीं है। कोई व्यक्ति ने अपनी खुद की जिंदगी के संबंध में पूछा कि हे भगवान मेरा भविष्य क्या है, हे भगवान मेरा अतीत क्या है। अब वो जीव में किसी अन्य तीर्थंकरों के काल में किसी ने नहीं पूछा, भगवान ने उसका उत्तर दिया, वो जिनवाणी है। जिनवाणी हो गई, आपकी समस्या थी, आपका समाधान पूछा, वो जिनवाणी हो गई। लेकिन आगम नहीं होगा। आगम वही होगा जो त्रिकालिक शाश्वत रूप से प्रभायमान होता है, ऐसा मानना चाहिए। परम पूज्य निर्यापक समन मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में जिनवाणी चैनल और सुधाकर चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के सभी श्रावकों की ओर से कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। महाराज श्री आपके आशीर्वाद से तपोदित क्षेत्र पर और जो दूसरे क्षेत्र हैं सभी पर भक्तों की ओर से अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग किया जा रहा है। तपोदित क्षेत्र पर जो असीमकालीन भक्तामर विधान चल रहा है उसके लिए 51,000 रुपए की राशि एक दिन का विधान करने के लिए श्री रतनलाल जी, कैलाश चंद जी, धर्मीचंद जी, कमलेश जी, मुकेश जी जैन, सोनी परिवार जोजवा की ओर से स्वीकृति दी गई है। और सहस्त्रकूट जिनालय जो तपोदित क्षेत्र पर बन रहा है और बहुत तेजी से उसका काम चल रहा है, उसके लिए एक 51 इंची प्रतिमा, 4.25 फुट की प्रतिमा 5 लाख रुपए की राशि से विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। श्री नरेश कुमार जी, पूनम सजल, निक्की, निखिल, शानू, परिधि, कायरा, अरहम लुहाड़िया परिवार USA। और दर्शनोदयत्री थोंज के लिए 1,25,000 रुपए की राशि से एक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। प्रकाश चंद जी, अभिलाष, अंशुल, अनुभव, सक्षम, पवित्रा जैन सपरिवार ललितपुर। और तपोदित क्षेत्र में बड़े बाबा की बेदी में जो स्वर्ण का कार्य होना है उसके लिए 5100 रुपए श्री बालचंद जी, सत्यप्रकाश जी, अशोक जी, मनोज जी, ठोला परिवार थड़ोदा वाले बिजोनिया। 5100 रुपए श्रीमती रक्षा जितेंद्र जैन, वर्धा महाराष्ट्र की ओर से जन्म दिवस के अवसर पर दिए गए हैं। देखो पहली बार ऐसा हुआ कि सहस्त्रकूट जिनालय कीर्ति स्तंभ बन रहा है। हमेशा हमने हर स्थान पर देखा कि कमेटी और दातार कहते हैं जल्दी बनाओ और ठेकेदार कहता है कि नहीं जल्दी नहीं बन पाएगा, टाइम लगेगा, और टाइम लगता है। बेचारे इंतजार करते करते थक जाते हैं। कई लोग तो कहते हैं कि भाई ये कम कब होगा, हमने 2 साल पहले बोला था अभी तक काम नहीं हुआ, 3 साल पहले बोला था अभी तक काम नहीं हुआ। आप बनाओ, हम पैसा देने को तैयार हैं, सब कुछ करने को तैयार हैं। अभी तक मैं हर क्षेत्र पे यही भक्तों के यही सुनता हूँ, महाराज हमने उतने दिन पहले वहाँ घोषणा की थी, अभी तो वहाँ काम ही शुरू नहीं हुआ, अभी तो ये नहीं शुरू हुआ। पहली बार मैंने एक आश्चर्य देखा तपोदित तीर्थ का अतिशय कि दातार कह रहे हैं कि कीर्ति स्तंभ 3-4 साल में बनना चाहिए जो किस्तों के लिए, और ठेकेदार कह रहा है कि मैं 5 महीने में 11 मंजिल का कीर्ति स्तंभ बना के दूंगा। जय हो जय हो। मैंने कहा भैया तू देवता है कि आदमी है, बता दे पहले। 135 फुट का 5 मंदिर का 5 महीने के अंदर पूरा कीर्ति स्तंभ बनाने को तैयार है। शुरू कर दिया काम। अब मैंने कहा कि भाई रोक थोड़ा धीमे हो जाए, क्योंकि तो अब मेरा आज उस प्रसंग में मेरा कहना है दातारों से, यदि 5 महीने में तुम्हें अपना कीर्ति स्तंभ बना के तैयार रखना है तो 5 महीने में आपने बोली हुई राशि दे दोगे तो बन जाएगा, और नहीं बने बोलोगे तो धीमे। तो मैंने उसकी चाबी तो हवा तो थोड़ी निकाली दी,
लेकिन जब वो जिस उसने स्पीड शुरू की, बोले महाराज 5 से 6वां महीना नहीं लूंगा, 5 महीने में 11 मंजिल का कीर्ति स्तंभ। ये पहली बार अतिशय हुआ है। आज तक तो मैंने हमेशा यही देखा है, जय हो। कमेटी थक जाती है ठेकेदारों से क्या क्या दातार देखते देखते थक, कई दातार तो बताते ऊपर ही चले जाते बेचारे क्या क्या करके। हाँ अभी देखो ये बड़ा मंदिर बना, कैलाश जी ऊपर चले गए, वो होते तो आज इस मंदिर का ठाट और कुछ और होता है, वो होते तो इस मंदिर का और। लेकिन अब क्या करें, जो बाप में ताकत है, बाप यही तो कहता हूं मैं, बाप पैसे कमा कमा के रख जाता है लेकिन बेटा उसकी एक कार्य को पूरा नहीं कर पाते। कैलाश जी में अरबों रुपया कमा के गए, अरबों रुपया देके गए, लेकिन उनके बेटों ने एक छोटी सी इच्छा थी 10-5 करोड़ रुपए की, उनकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए, चले गए बेचारे। अच्छा ऐसा ठेकेदार अभी आता तो जरूर वो उनके सामने पूरा कर देता, लेकिन कीर्ति स्तंभ के लिए जो 11 मंजिल का बनने के लिए नंदीश्वर द्वीप, ऐसे ही नंदीश्वर द्वीप के लिए कह रहा हूं, आप तो सब काम 5-6 महीने के अंदर हम सब फिनिश कर देंगे, बस कमेटी की कराने की औकात होना चाहिए। यानी अभी तक कमेटी कहती तुम्हारी करने की औकात होना चाहिए, हम जल्दी चाहते हैं। अब ठेकेदार कह रहा है तुम्हारे कराने की औकात हो तो मैं 5 महीने में सब करके दे दूं। ये सूचना मैंने इसलिए दी है कि जिन जिन लोगों ने 1008 मूर्तियां भेजी हैं, वो जितने जल्दी अपने दान की राशि का सदुपयोग कर लेंगे उतनी ही जल्दी तुम्हारे जीते जी। हाँ 5 महीने के अंदर चले जाओगे तो गारंटी नहीं है। हाँ और यदि ऐसा भाव हो तो सारे मूर्ति वाले ऐसा संकल्प करना, जिन्होंने तपोदय में मूर्तियां बोली हैं सब ये कहे महाराज हम पैसों के कारण से ठेकेदार को नहीं रोका जाए, हम लोग जैसे बनेंगे अपनी मूर्तियों की राशियां जल्दी कमेटी में भेजेंगे। आप तो कनमंद और ठेकेदार की हवा मत निकालो, बल्कि हवा भरो कि 5 से 4 में हो जाए। जय हो। ये बात मैंने इसलिए कही कि नहीं दातार लोग कहेंगे हमें सूचना क्यों नहीं दी गई, जब इतने जल्दी मंदिर सहस्कूट बन सकता था तो आपने कहा क्यों नहीं, हम लोग जल्दी राशि दे देते। हम लोग तो इसलिए नहीं दे रहे थे कि दूसरे क्षेत्रों में देखा राशि तो दे दो और काम होता है 2-2, 5-5 साल में। कई स्थानों पे ऐसा होता है राशि दे चुके बेचारे और काम अभी शुरू नहीं हुआ, 2-2, 5-5 साल लग जाते। इसलिए मैं तपोदय में नहीं भेजा। जब तपोदय में ऐसा कोई ठेकेदार आया है तो फिर हमें सूचना क्यों नहीं दी। तो जो ठेकेदार ने मेरे सामने कहा तो मैंने आज आप लोगों को सूचना दे दी। अब आप लोग निर्णय करें 1008 मूर्ति वाले ठेकेदार की हवा निकालूं या भरूं या जितनी है उतनी रहने दूं। आप जो समाचार भेजोगे वैसे ही मैं 1-2 दिन के अंदर उसको आशीर्वाद दे दूंगा। आज परम पूज्य श्री के अनन्य भक्त श्री महावीर जी, गुणमाला जी, श्री मनीष जी, ज्योति जी, दीतिशा जी के जन्म दिवस के अवसर पर एक भक्ति कलश 1,11,000 रुपए की राशि से यहाँ विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है और उनका भक्ति कलश स्थापना कर रहे हैं हमारे महावीर भैया जी। महावीर जी जो सीकर निवासी और बेंगलोर प्रवासी है, उनकी ओर से आज ये भक्ति कलश की स्थापना की गई। अगली पहली जिज्ञासा आज की ऑनलाइन ऑडियो के माध्यम से। परम पूज्य निर्यापक श्रमण के चरणों में हम सब बहनों का कोटि सा नमन। मुनिश्री बृहद द्रव संग्रह का अध्ययन अभी हम करा रहे हैं, तो उसमें 35वीं गाथा में जो 12 भावनाओं के प्रकरण में लोक भावना आई है, उस लोक भावना में ऊर्ध्व लोक में ज्योतिर्लोक का जो कथन किया है, उस ज्योतिर्लोक के कथन में आचार्य ब्रह्मदेव सूरी महाराज स्पष्ट लिख रहे हैं कि जम्बूद्वीप के अभ्यंतरे कर्कट संक्रांति दिने दक्षिणायन प्रारंभे निषद पर्वतस्य उपरि प्रथम मार्गे सूर्य प्रथमोदयम करोति यत्र सूर्य विमानस्थम निर्दोष परमात्मनो जिनेश्वरस्य अकृत्रिमं जिनबिंबं प्रत्यक्षेण दृष्ट्वा अयोध्या नगरी स्थितो निर्मल सम्यक्त्वानुरागेण भरत चक्री पुष्पांजलिम उच्छिप्यार्धम ददाति। यहाँ ये कह रहे हैं कि जब कर्कट संक्रांति में सूर्य प्रारंभ करता है तब भरत चक्रवर्ती जो अकृत्रिम जिनबिंब हैं उनके दर्शन करता है और ये
दक्षिणायन प्रारंभ हो जाता है उस दिन से। और दक्षिणायन प्रारंभ जब हो जाता है उस समय सबसे बड़ा दिन होता है कर्कट संक्रांति के दिन में, और रात्रि छोटी होती है। और मकर संक्रांति आती है जब उत्तरायण प्रारंभ होता है, उस समय रात्रि बड़ी होती है और दिन छोटा होता है। तो मकर संक्रांति के दिन जिन बिंब का दर्शन नहीं होता, जिन बिंब का दर्शन इन्होंने कर्कट संक्रांति में लिखा है। तो मुनिश्री जो शंका है कि इन दोनों में क्या अपन डालें कि कर्कट संक्रांति के दिन दर्शन करता है कि मकर संक्रांति की, आचार्यों के दोनों मत मिलते हैं। मकर संक्रांति के दिन का भी उल्लेख मिलता है और कर्क संक्रांति का भी उल्लेख मिलता है। अब इन दोनों में से किसको प्रमाणित का रूप दिया जाए, क्योंकि ब्रह्मदेव सूर्य उस समय दर्शन करा रहे हैं जिस समय 18 मुहूर्त का दिन होता है। 18 मुहूर्त का दिन तो जून के महीने में लगभग पड़ता है, और कर्क संक्रांति भी उसी समय है। कर्क संक्रांति गर्मी में और मकर संक्रांति सर्दी में। अब वो आगम के जब दो वचन शास्त्रों में मिल जाते हैं तो निर्णय करना बहुत मुश्किल है। हाँ, यदि भरत चक्रवर्ती को कहीं से फोन लग जाए, सिद्धालय में है वो इस समय, या कोई चक्रवर्ती को लग जाए, वो बता देवे कि कब किया था उन्होंने दर्शन, और या अवध ज्ञानी आदि से जान सकते हैं, क्योंकि इसका निर्णय करना बहुत कठिन हो रहा है। शास्त्रों में वर्णन आ रहा है, दोनों आ रहे हैं, और भी पहले खूब कई बार प्रश्न पूछा गया है, और इस बात में चर्चा है कि कैसे इसको क्या निर्णय करें, कब दर्शन करता है, तभी विचारणीय है। कर्क संक्रांति के समय पर दर्शन करने का इसलिए औचित्य नहीं बैठ रहा है क्योंकि उस समय चक्रवर्ती छत पर क्यों जाएगा। प्रथमानुग ग्रंथों में जहां तक आता है कि भरत चक्रवर्ती छत पर स्थित था और इस पर छत से देखकर सूर्य की तरफ देखा तो उसे जिनबिंब के दर्शन हुए। और गर्मी के समय पर तो इतना भयंकर गर्मी होती है, छत पे जाने का औचित्य दृष्टिगोचर नहीं होता है। तो एक व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो मकर संक्रांति प्रतीत होती है, लेकिन अब आचार्यों के कथन हैं, ब्रह्मदेव सूर्य स्पष्ट कर्क संक्रांति में अपन मान लें कि शायद मकर कोई माँ छूट गया हो, कुछ अक्षर छूट गया हो, लेकिन स्पष्ट द्वारा कह रहे हैं कि 18 मुहूर्त का जहां दिन होता है, तो 18 मुहूर्त का दिन जब होता है तो वो तो कर्क संक्रांति ही मानना चाहिए। इसलिए इस कथन में कोई भूल हुई हो सो भी बात नहीं है, लेकिन निर्णय करने की स्थिति में अभी अपन इस प्रकार का कोई निर्णय न करें, अपन दोनों मतों को प्रमाणिक मानते हुए अपना कार्य चलाएं। कर्क संक्रांति प्रभायमान नहीं है, कर्क संक्रांति पर कोई उत्सव नहीं है, कर्क संक्रांति में कोई महोत्सव नहीं है, कर्क संक्रांति प्रचलन में नहीं है, और कर्क संक्रांति को कोई जानता भी नहीं, समय भी नहीं मानता, और उस दिन कोई फंक्शन भी नहीं। मकर संक्रांति एक काकताली न्याय से ऐसा है कि एक त्योहार का रूप है, जनपद सत्य भी है, व्यवहारिकता भी है, और हर व्यक्ति जानता है, मानता है। इसलिए अब इस संबंध में निर्णय करना बहुत, हमने अभी मकर संक्रांति को देव दर्शन दिवस कहा, उसको देव दर्शन दिवस। भक्त चक्रवर्ती को सबसे पहले कृत्रिम चैत्यालय के दर्शन हुए, तो अभी विचारनीय बातें हैं, शोध के विषय, शोध में तो कभी अपन कुछ कर नहीं पाएंगे, बस आगम ही के दो मत मानते हुए अपन चलते हैं। बंधुओं, तपोदैत्य क्षेत्र पर जो सहस्त्रकूट जिनालय बनने जा रहा है, और अब जैसा कि अभी परम पूज्य श्री ने हम सभी को आशीर्वाद दिया है कि ये 5 महीने में तैयार हो सकता है, और आप सभी लोग जानते हैं परम पूज्य श्री के मुखारबिंद से अगर कोई बात निकली है तो वो बात कभी खाली नहीं जाती है। तो आप सभी से निवेदन है, जिन लोगों ने भी इसमें मूर्तियां विराजमान की है, जिनकी राशियां बाकी है, तो सभी लोग शीघ्र अपनी अपनी राशियां यहाँ प्रेषित कर दें, ताकि आप 5 महीने बाद इस भव्य सहस्त्रकूट जिनालय के दर्शन परम पूज्य श्री के सत्संग सानिध्य में ही हम लोग कर पाएंगे। तो आप सभी से मैं पुनः एक बार अनुरोध कर रहा हूं कि सभी लोग, ये आगे के जो नमक मिर्च मिलाया वो इन्होंने मिलाया है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और
5 महीने में कब हो जाएगा? जब दातार लोग चाहेंगे तो। दातार यदि अपनी बात बना ले में कि नहीं, यदि होता है तो हम सब लोग अपनी अपनी राशि जो है वो जमा कराने को तैयार है, तो वो दातारों की इच्छा पर मैंने सूचना दी है मात्र, मैंने कोई निर्णय नहीं सुनाया। निर्णय दातारों के ऊपर है, और मेरे सामने होगा या नहीं होगा ऐसी बात तो मैंने तो नहीं कही, ये इन्होंने कही है। हमारी भावना अब सानिध्य मिल जाए तो इनको माला पहनाना, और नहीं मिले तो फिर केसलों जिनके रखना। हाँ, नहीं मिले तो फिर केसलों जिनके रखना, क्योंकि फिर मैंने कुछ नहीं जानता। जय हो गुरुदेव। बंधुओं, बहुत नाम मात्र की मूर्ति इस सहस्त्रकुटी निलय में बची हुई है। 4 फीट की 51 इंची प्रतिमाएं। जिन लोगों की भावनाएं हो शीघ्र अपनी अपनी नाम प्रेषित कर दें, क्योंकि नाम मात्र की मूर्ति हमारे पास बची हुई है। अगर कोई सौभाग्य लेना चाहे, अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से ऑनलाइन। मुनिश्री के चरणों में सुरेश जैन, मंत्री संगीजी सांगानेर का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, कोरोना महामारी के कारण राज्य सरकार द्वारा 31 अगस्त 2020 तक धर्मस्थल बंद रखने का निर्णय लिया गया है। श्रावकगण अतिशय क्षेत्र मंदिर संगीजी सांगानेर के मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान के अभिषेक और शांति धारा से वंचित हो रहे हैं। अतः 1 अगस्त 2020 से प्रातः 7 बजे से अभिषेक व शांति धारा का प्रसारण जिनवाणी चैनल के माध्यम से कराया जा रहा है। इसके लिए मुनिश्री आपके आशीर्वाद हेतु निवेदन है, कृपया मार्गदर्शन प्रदान करावें। कमेटी बहुत बाद में चेती। सारे विश्व के श्रद्धा के केंद्र सांगानेर के आदिनाथ बाबा हैं। ये मांग बरसों बरसों से चल रही है कि सारे छोटे छोटे मंदिरों, छोटे छोटे गांव की शांति धारा दिखाई जा रही है, और एक विश्व का मंदिर, विश्व का अतिशय से विश्व की श्रद्धा का केंद्र सांगानेर के की शांति धारा लाइव में नहीं आती। बहुत सारे लोगों ने कहा कमेटी बहुत बाद में छेती, यानी दुनिया की शांति धारा आने लगी, अब छेते हैं। ये काम इनको कम से कम 10 साल पहले कर लेना चाहिए था, क्योंकि लोगों की सांगानेर की मूर्ति के प्रति एक अटूट श्रद्धा है। हर व्यक्ति नहीं जा पाता, लॉकडाउन में नहीं जा पा रहा है, तो वह शांति धारा देखने के परिणाम करते हैं। लेकिन कमेटी की कुंभकर्णी नींद के कारण इतने दिन तक वंचित रहे। लेकिन जब जागो, मात एक सुधा कलश वाले जो शशांक जी हैं, उन्होंने बिना कमेटी के, जब बहुत मांग आई तो बिना कमेटी की आज्ञा के बेशरम बन करके सुधा कलश पर जरूर लाइव दिखाना चालू कर दिया था अपने आप, क्योंकि लोग करने लगे। तो मैंने भी आशीर्वाद दिया, मैंने कहा भाई कमेटी नहीं जाग रही है तो कोई बात नहीं, तुम बिना ही उसके दिखाना शुरू कर दो, पुण्य के नाम पर दिखाना शुरू कर दो। मान लो तुम्हारे लिए वो राशि न देवें, क्योंकि चैनल तो राशियों से चलते हैं, पैसों से चलते हैं, वो नहीं देवें तो पुण्य मान करके दिखाना शुरू कर दो। तो कुछ महीने से है, हाँ 6 महीने से अपने भावना को कोई कमेटी से बिना अनुमति के मात पूर्ण भाव से वो जरूर दिखा रहा है। लेकिन बताते सुधा कलश बड़ी चैनल पे नहीं आता है, मोबाइल में आता है। बहुत सारे लोग मोबाइल में भी बड़े सांगानेर वाले बाबा की शांति धारा देखकर संतुष्ट होते। चलो कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। अब तुम्हारा कार्य हुआ बहुत अच्छा। सब लोगों को, सभी लोग सांगानेर नहीं आ पाते, कम से कम बाबा की शांति धारा घर बैठे देख करके भावात्मक अभिषेक का पुण्य तो ले ही सकते हैं। और उनके प्रति बहुत लोगों की भावना रहती है कि हम सांगानेर ना पहुंचे तो ना पहुंचे, लेकिन मेरी तरफ से शांति धारा हो जाए। सबसे पहले किसी स्थान पर शांति धारा का नाम पहले सबसे पहले आया था कि प्रतिदिन यहाँ शांति धारा होना चाहिए। सबसे शुरू में हमने शांति धारा की बात कही थी कि कभी कभी कर लिया करो, जिस दिन बोली चली जाए या जिस दिन अष्टमी 14 ऐसे कर लिया करो। लेकिन उस समय हम वहाँ बैठे थे, वहीं थे, तो लोगों ने कहा नहीं,
यदि हमारी भावना है कि प्रतिदिन शांति धारा होना चाहिए सांगानेर के दरबार में, तो मैंने कहा देखो खाली हाथ तो होना नहीं, खाली हाथ के तो घिस घिस करके तुमने सारी दुनिया कर दी, कोई चमत्कार नहीं आया। प्रतिदिन यहाँ बोलियां कौन लेगा, प्रतिदिन बोली वाला कहाँ से आएगा। तो उस समय दो व्यक्तियों ने कंपटीशन किया था कि कमेटी जो राशि निश्चित करती है, यदि उस दिन जिस दिन कोई भी का शांति धारा नहीं होगा, पूरे जीवन भर हमारी तरफ से शांति धारा होगी। जिस दिन नहीं होगा, मान लो महीने में 4 दिन कोई नहीं आया तो उन्होंने कहा 4 दिन मेरी तरफ, 10 दिन कोई नहीं आया तो मेरी तरफ से शांति धारा होगी। उस समय के जाकर सबसे पहले ये कार्य सांगानेर के अंदर ये बात हुई थी, पर प्रतिदिन होना चाहिए। कोई दातार नहीं आया, दातार के अभाव में शांति धारा नहीं रुकना चाहिए। ऐसे 2-3 श्रेष्ठियों ने अपने नाम प्रस्तुत किए थे, पर बाद में तो मुझे बोली लगाना, जब कंपटीशन हो गया तो बोली लगा। तो पहला क्षेत्र था जिसमें वर्षों से आज तक निरंतर शांति धारा चल रही है, और मंदिरों में बाद में शुरू हुई शांति धारा। सबसे पहले शांति धारा शुरू हुई थी रेगुलर प्रतिदिन की, वो सांगानेर मंदिर से हुई थी, लेकिन अब लाइव में सबसे लेट हो रही है। कोई बात नहीं, रेलवे स्टेशन पर बताते हम, पहले आने वाली गाड़ी बाद में जाती है। ऐसा रेलवे का कुछ सिस्टम है, जो पहले गाड़ी आ जाएगी वो खड़ी रहती है और बाद में आके निकलती रहती है। तो वो सिस्टम शायद सांगानेर वालों का स्टैंडर्ड मेंटेन हो कि भाई ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा किया। उसका भी सब लोग दर्शन लाभ लें। जो नहीं पहुंच पाते हैं, अपने आप में अपनी शक्ति प्रमाण भावना व्यक्त करके और बाबा की शांति धारा ऑनलाइन कराएं और अपनी भक्ति का पुकारें। ठीक है, आशीर्वाद। बंधुओं, सांगानेर के मूल नायक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की शांति धारा का प्रसारण प्रतिदिन जिनवाणी चैनल पर आप सुबह 7 बजे से 7 बजे तक 7:10 तक देख सकते हैं। तो समय का ध्यान रखें, प्रतिदिन सुबह 7 बजे से 7:10 तक जिनवाणी चैनल पर प्रसारित की जाएगी। और जो भी लोग शांति धारा अपने परिवार की ओर से करवाना चाहें, सांगानेर के जो कार्यालय के नंबर हैं उस पर अपनी शांति धाराएं आप बुक करवा सकते हैं। बंधुओं, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से श्रमण संस्कृति की रक्षा का पर्व रक्षाबंधन पर्व हम 3 अगस्त को यहाँ परम पूज्य श्री के सत्संग सानिध्य मनाने जा रहे हैं, और इसका लाइव प्रसारण आपको सुबह यहाँ से दिखाया जाएगा। उसके लिए आज जिन लोगों ने पूजा 700 मुनियों की पूजा के लिए 700, बस अब ज्यादा नाम मत मंगाओ, बस बहुत हो गया। यहाँ चढ़ाने वाले नहीं भैया, नाम मत भेजो। चढ़ाने वालों की बहुत कमी है, क्योंकि लॉकडाउन में जो अंदर रह रहे हैं वो तो बहुत सीमित है, और इतने पिछले साल से भी बहुत ज्यादा नाम आ गए, बहुत ज्यादा हो गए पिछले साल से, बहुत ज्यादा है, डबल पे लगभग पहुंचने वाले हैं। बहुत नाम हो गए। पर चढ़ाएंगे कैसे? पर कहीं ऐसा नहीं हो कि बोरी की उठा कर सीधी चढ़ाते जाओ। नहीं बोरिए नहीं, एक एक चढ़ाएंगे महाराज जी। एक और बिजोलिया वालों से बहुत डर लग रहा है। जो गांव में रहने वाले उनको बुलाने में मैं 3 दिन से डर रहा हूं, क्योंकि अब बिजोलिया में बिजोलिया वाले नहीं हैं। इस समय सारे भारत के रिश्तेदार बिजोलिया में, रक्षाबंधन पर बेटियां आई हैं, उनके कुंवर साहब भी आएंगे, और बिजोलिया वाले जब यहाँ आएंगे तो कोई ना कोई ब्याई जी को साथ में जरूर लाएंगे। हाँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ पाबंदी लगाने पर कितने लोगों को बुला करके कैसे किया जाए, विचार कर रहा हूँ, देखो कैसे संभलता है। बहुत सारे इसलिए नाम कम दो, अब बस बंद करो, जो आगे सो आगे, अब नहीं लेना। हमने नहीं मंगा रहे हैं, तो सब अपनी भावना से भेजे जा रहे हैं, हमने किसी को भी निवेदन नहीं किया। श्रीमती किरण दीपिका अंशुल दिव्यम ज्योति जैन, विकास नगर कानपुर। बंधुओं, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन मैं नाम आपके कम क्योंकि समय कम है। श्री नीरज जी, श्रीमती राजेश भाई, इशिता चियांशी जैन सिंगोली बागड़िया परिवार, पुष्पा आशीष नेहा निशी अरिहंत सम्यक जैन सादरा दिल्ली, प्रकाश चंद जी दमयंती दीपक रीना विकास प्रीति हर्षोरा परिवार जयपुर, श्रीमती आजाद जैन धर्मपत्नी राजकुमार जी अनिल जी संजीव जी जैन पिपराई अशोकनगर, दिलीप सपना जैन इंदौर, सूची अनुभव सूर्य जैन गाजियाबाद, मिली नायक के स्वास्थ्य हेतु, मेजर राहुल नायक जोधपुर, इंद्र कुमार सुनीता अंशुल मुक्ता सागर, श्री नरेश कुमार पूनम सजल निक्की निखिल हजारीबाग झारखंड, सौभाग्य भाई अरुण कुमार अशोक कुमार अनिता जी हर्षोला भोपाल,
विपिन कुमार, संगीता महक, आदित्य जैन, राहतगढ़, आशीष, अतुल, राहुल जैन, अक्षय, समनापुर दमोह, शशि संजय जैन सह परिवार, श्याम बाजार, कोलकाता, महेंद्र कुमार जी, माया जैन, मनीष आकांक्षा जैन, गढ़ा कोटा सागर, तरुण जैन दिल्ली, नीति कलरैया, पंकज जैन, निष्ठा जैन, मिति भाजैन मुंबई, श्री निर्मल कुमार जी, श्रीमती उर्मिला जी गंगवाल अपने पुत्र नमन के जन्मदिवस के अवसर पर, श्रीमती कमला देवी, पारस कुमार जी, देवेंद्र कुमार जी, जितेंद्र जी, जम्बू जी, अमन जी, गगन जी, हर्षोरा परिवार, अलोद वाले कोटा, प्रेमचंद जी, शांति देवी, पाटोदी दोषा, नरेश कुमार जी, पूनम जी, सजल जी, निक्की, सानू परिधि, अरहम लुहाड़िया परिवार, हजारीबाग झारखंड, श्रीमती सरोज रानी, योगेश जी, सरिता, नयनिका, दीपक जैन सागर, श्री दीपक जी, राजकुमार जी, पाटनी ब्रुनई, श्रीमती विनीता, सुरेंद्र, हिमांशु, पलक जैन, जोधपुर। आप सभी लोगों ने अपनी 100 नाम हो गए भैया, 100 नाम। कोई हो गए महाराज। रुको रुको, हो नाम हो गए, हो नाम। अगली जी कैसा है? अनिल जी पटवारी बिजोलिया की ओर से, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, हम जब पुण्य की क्रिया करते हैं तो पुण्य के साथ पाप की भी निर्जरा होती है, तो क्या जब हम पाप क्रिया करते हैं तो क्या पुण्य भी क्षीण होता होगा? कृपया समाधान करें। निश्चित नियम से, क्योंकि जो जो पाप होते हैं वे पुनः पुण्य कर्म के उदय के हो ही नहीं सकते। जब तक पुण्य कर्म का उदय नहीं आएगा तो पाप कर ही नहीं पाओगे। तो पाप का क्षय है, पाप का बिल बनता है बराबर। पाप करते समय पुण्य का क्षय होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी पाप करते हैं हम, तो उस समय उसके पुण्य वर्गणाएं समाप्त होती हैं। तो इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं, वो तो होते हो गई। पुण्य करते समय पाप का क्षय होता है, पाप करते समय पुण्य का क्षय होता है, नियम है। एक नाम हो रहा है रक्षाबंधन के लिए, मानक रेखा, रेखा सुमन, सजन, मंजू, मीना, पुण्यश्री, सातों भाई बहन, मनावर, मध्य प्रदेश। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन ऑडियो के माध्यम से। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरु जी, 13वें गुण स्थानवर्ती सहयोग केवली भगवान समुद्घात के पश्चात अपनी आयु के अंतर मुहूर्त में योग निरोध करते हैं। सर्वप्रथम बादर काय योग के द्वारा वे बादर मनोयोग का निरोध करते हैं। गुरु जी, जिज्ञासा यह है कि केवली भगवान के भाव मन तो होता ही नहीं, केवल द्रव्य मन होता है, तो वे बादर मनोयोग का निरोध क्या करते होंगे? कृपया जिज्ञासा का। केवली भगवान जब उनकी अंतर मुहूर्त आयु शेष रहती है, तब वो आयु कर्म के बराबर शेष कर्मों को करने के लिए समुद्घात करते हैं। उसके बाद जाकर के लौटने के बाद फिर योग निरोध करते हैं। तो बादर योग निरोध का अर्थ क्या है? बादर का अर्थ होता है मन वचन काय की चंचलता। अब अपन ये प्रश्न आया है कि जब उनके मन ही नहीं तो बादर क्या? इसके लिए ब्रह्मदेव सूर्य महाराज ने द्रव्य संग्रह के अंदर थोड़ा समाधान करने का प्रयास किया है कि जो द्रव्य मन था, उस द्रव्य मन की जो वर्गणाएं आ रही थी, नौकर वर्गणाएं, उस नौकर वर्गणाओं को ग्रहण करने से आत्मा के प्रदेशों का जो परिस्पंदन हो रहा था वो मनोभाग मान गया, क्योंकि वहां भाव मन तो है नहीं। लेकिन नौकर वर्गणाएं आ रही हैं जो द्रव्य मन के लिए, तो वो नौकर वर्गणाओं को ग्रहण कैसे करेगा? कौन करेगा नौकर वर्गणाएं? अंगोपांग नाम कर्म से, शरीर नाम कर्म से, औदारिक नाम कर्म से नहीं। औदारिक नाम कर्म से औदारिक शरीर की वर्गणाएं आएंगी, मन की नहीं आएंगी। तो और कर्म के वर्गणाओं के माध्यम से, किसके माध्यम? शरीर नाम कर्म से करेगा तो शरीर नाम कर्म से मन की वर्गणा नहीं आएंगी, द्रव्य मन की। तो द्रव्य मनोयोग जो रचना होती है वो अंगोपांग नाम कर्म के उदय से होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसकी जो वर्गणाएं आना है वो पर्याप्ति, क्योंकि अभी मना पर्याप्ति नाम कर्म का भी उनका उदय है। तो जो मना पर्याप्ति नाम कर्म के उदय से जो वर्गणाएं आ रही हैं, उसमें से आत्मा के प्रदेशों का जो परिस्पंदन हो रहा है वही मनोयोग लेना चाहिए। और वो मनोयोग के लिए जो वर्गणाएं बादर रूप से आ रही थी, अनंत वर्गणाएं, उन वर्गणाओं को रोकने के लिए जो बादर किट्टीकरण किया जाता है, यानी आत्मा का जो स्पंदन प्रतिक्षण, क्योंकि प्रतिक्षण अनंत वर्गणाएं द्रव्य मन के लिए आती हैं,
और उस समय जब वर्णाएं, 9 कर्म वर्णाएं भी जीव जब ग्रहण करता है तो भी आत्मा में परिस्पंदन होता है, कर्म वर्णाओं से ही नहीं। क्योंकि जो मन वचन का योग है, ये कर्म और 9 कर्म 2 प्रकार की वर्णाएं ग्रहण करने में कारण बनते हैं। तो 9 कर्म वर्णाएं भी जब भी आत्मा ग्रहण करेगी तो उसमें से भी आत्मा के प्रदेश में परिस्पंद होता है। तो उस बादर परिस्पंद को रोकने के लिए वो बादर मनोयोग, बादर वचन योग, बादर काय योग का निरोध करके सूक्ष्म काय योग में, फिर बाद में बादर मनोयोग भी पूरा, सूक्ष्म मनोयोग भी चला जाएगा, सूक्ष्म काय योग भी चला जाएगा, वचन योग चला जाएगा। मात्र सूक्ष्म काय योग में स्थित होकर के भगवान तीसरा शुक्ल ध्यान करते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को ऐसे लगाना चाहिए, अन्यथा अन्य प्रकार से घटित नहीं होगी। आज की जिज्ञासा समाधान का समय यही समाप्त हुआ। बोली परम पूज्य निर्यापक समर मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जिनवाणी की ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरु सदा देत हूँ डोक। हे जिनवाणी भारती। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार अलवर राजस्थान।